अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। आज हम इस वीडियो में जो कि इल्हान उमर पाकिस्तान का जिसने विज़िट किया रिसेंटली यूएसए से हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो पाकिस्तान में आई और किस किस सियासी शख्सियत से वो मिली। आज हम इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। देखते हैं इस वीडियो में। थैंक यू। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इंडिया ने बहुत ही कड़े शब्दों में आलोचना करी है यूएसए की एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, जो रिसेंटली कहां चली गई, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, इंडिया ने कहा है नैरो माइंडेड पॉलिटिक्स, इंडिया कंडेम्स यूएस कांग्रेस वुमेन इल्हान ओमार्स विजिट टू पीओके। देखिए, इल्हान ओमार यूएसए में जो पार्लियामेंट है, जिसको ये लोग कहते हैं कांग्रेस, तो कांग्रेस में जो भी मेंबर होता है उसको कांग्रेस मैन या कांग्रेस वुमेन कहते हैं। तो यूएसए की कांग्रेसमैन रिसेंटली गई पाकिस्तान में विजिट के लिए, जो नॉर्मल बात है। पाकिस्तान में काफी बार यूएस के ऑफिशियल जाते हैं बातचीत करने के लिए, मगर इल्हान ओमार ने एक, आप कह लीजिए, जियोपॉलिटिकल एक रूल सा ही बन गया था, वो तोड़ लिया है। इन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को विजिट करके इंडिया यूएस रिलेशंस में एक दरार डालने की कोशिश करी है, और इसलिए भारत के विदेश मंत्रालय के स्पोक्समैन ने यह कहा है कि इल्हान ओमार ने जम्मू कश्मीर का जो इलीगली ऑक्यूपाइड एरिया है बाय पाकिस्तान, ये विजिट किया है। अगर ऐसी पॉलिटिशियन ये चाहती है कि ये सब करके ये कुछ नैरो माइंडेड पॉलिटिक्स खेलेगी एट होम, मतलब कि यूएसए में, इससे इनको वोट मिल जाएंगे, तो ये इनका बिजनेस हो सकता है। मगर हम ओपनली कहते हैं कि यूएसए की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वायलेट किया है, और इसलिए हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं इस एक्ट की। ये मैं कहूँगा, इंडिया ने इतना अग्रेसिवली कभी भी किसी भी यूएस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अगेंस्ट स्टेटमेंट नहीं दी है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को कि यहाँ पर इशू क्या है, इल्हान ओमार की हिस्ट्री क्या रही है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत बहुत ही जल्द एस्टैब्लिश करेगा एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग किस यूरोपियन देश के साथ। इसकी अनाउंसमेंट 1-2 दिन पहले हुई थी। आपको बताना है कि किस कंट्री के साथ इंडिया एस्टैब्लिश करेगा ये वर्चुअल नेटवर्क सेंटर, फ्रांस, जर्मनी, फिनलैंड या फिर स्वीडन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ इल्हान ओमार के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इनका जन्म हुआ था सोमालिया में, बाद में ये यूएसए में गई, यूएसए की नागरिकता इनको मिली, और फिर इसके बाद यूएसए के पार्लियामेंट की भी ये मेंबर बन गई। ये आज के समय लोकसभा से यूएसए की पार्लियामेंट में मेंबर है। और डोनाल्ड ट्रंप जब पावर में थे, जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, तब ये काफी बार आलोचना करते थे इल्हान ओमार की। एक बार तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया कि इन्होंने अपने भाई के साथ शादी करी है अमेरिका की नागरिकता पाने के लिए, और इलीगल तरीके से ये यूएसए में आई है। ये ट्रंप का आरोप था। हालांकि इस बात को लेकर कभी कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं। और अगर हम बात करें काम की कि इल्हान ओमार का फोकस क्या रहता है एज यूएसएस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो देखिए, इनका काम रहता है कि 2 देशों की कड़े शब्दों में निंदा करनी है। एक तो भारत, दूसरा देश है इजराइल। इल्हान ओमार, बाय द वे, मैं आपको ये बता दूं, सेकंड मुस्लिम फीमेल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यूएसए की। वैसे अगर इनका फोकस रहता, ये मिडिल ईस्ट में पीस कायम करने पे फोकस कर सकती थी, इब्राहिम अकॉर्ड्स को और ज्यादा प्रमोट कर सकती थी, मगर इन्होंने चूज किया है कि ये बस इजराइल और इंडिया की आलोचना करेंगी। और इंडिया ने जब आर्टिकल 370 रिमूव किया था, तब इन्होंने कड़े शब्दों में इंडिया के इस स्टेप के अगेंस्ट ट्वीट्स करी, स्टेटमेंट्स दी, और यहां तक कह दिया कि इंडिया में कुछ ऐसा कानून बन चुका है जिससे इंडिया में मुस्लिम होना ही एक अपराध है, जो अपने आप में फेक न्यूज है। इंडिया में ऐसा कोई कानून नहीं बना, मगर यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से ये यूएस के पार्लियामेंट में बात करती हैं इंडिया के बारे में। But I ask, what about Modi in India? How are we promoting a free and open region by supporting Modi? So I ask you, why has the Biden administration been so reluctant to criticize Modi's government on human rights? What will it take? How much does the Modi administration have to criminalize the act of being Muslim in India for us to say something? And I ask you again, what will it take for us to outwardly criticize the actions that the Modi administration is taking against its Muslim minorities in India? तो ये काफी बार इंडो पैसिफिक और वेरियस और एस्पेक्ट में इंडिया को टारगेट कर चुकी है। इन्होंने कहा है कि इंडिया के साथ हम फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक को कैसे प्रमोट करेंगे जब इंडिया खुद अपने देश में ऐसा करेगा। तो बहुत ज़्यादा बड़ी आलोचक है ये भारत की। और अब रिसेंटली अचानक से ये पाकिस्तान में चली गई।
पाकिस्तान में जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, इनसे मिली। अब यहाँ तक की जो मीटिंग है नॉर्मल है, कई बार यूएसए के कांग्रेसमैन जाते हैं, ठीक है, मिलते हैं पाकिस्तान से, बहुत से इशूज़ के बारे में बातचीत करते हैं, मगर ये पाकिस्तान में गई, वहाँ पर भी भारत के अगेंस्ट स्टेटमेंट दी, ये कहा कि मैं इंडिया का जो ह्यूमन राइट्स का इशू है ये यूएसए में रेस करूँगी। उसके बाद ये चली गई पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, वहाँ पर जो पीओके का एक नकली प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने बना रखा है सुल्तान महमूद के नाम से, उससे मिली। यहाँ पे आप देख पाओगे ये मीटिंग हो रही है और इल्हान उमर ने यहाँ पर भी कह दिया कि मैं इंडिया के अगेंस्ट आवाज़ उठाऊंगी यूएसए में। तो अगेन ये बहुत ही एक ऑड बिहेवियर है। यूएसए की जो पॉलिसी है रिगार्डिंग इंडिया पाकिस्तान, उसके कंप्लीट अपोजिट काम कर रही है इल्हान उमर। और मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं यूएस गवर्नमेंट को ये बात रेज करनी होगी कि आपको पूरी आज़ादी है कि यूएस की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जो आपको बोलना है अपने देश में बोले। जब विदेश नीति की बात आती है तब एक कंट्री की जो एक प्रॉपर लाइन होती है, एक फॉरेन पॉलिसी की जो लाइन है वही फॉलो करनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि इल्हान उमर जब पाकिस्तान आई तब ये इमरान खान से भी मिली, इवन दो इमरान खान कई बार कह चुके हैं कि यूएसए ने पाकिस्तान में सरकार गिरा दी है। हालांकि बाद में ये कहते हैं कि मैं यूएसए के साथ रिलेशंस खराब नहीं करना चाहता। अब ये स्टेटमेंट भी अजीब है कि जी ये देश हमारे देश को गुलाम लाना चाहता है, ये देश हमारे देश में सरकार गिरा देता है, मगर मैं इनके अगेंस्ट नहीं हूँ। तो हर तरफ हिपोक्रेसी बहुत ज़्यादा है और इंडिया ने यहाँ पर क्लियरली बहुत अच्छा लगा देखकर अग्रेसिवली विरोध किया है इस स्टेटमेंट का। और मुझे लग रहा है कि यूएस गवर्नमेंट के साथ भी इंडिया ये इशू रेज करेगा कि अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप ये बोलिए कि भारत की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है इसको रिस्पेक्ट करें। दे आर फ्री टू विजिट पाकिस्तान, चाइना, मगर जो एरिया पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है वो विजिट नहीं करना चाहिए यूएसए के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि इंडिया बहुत ही जल्द एस्टैब्लिश करेगा वर्चुअल नेटवर्क सेंटर ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग किस यूरोपीय देश के साथ। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फिनलैंड। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया कोलैबोरेट्स विद फिनलैंड। जी व्यूअर्स, आपने वीडियो देखी जिसमें इल्हान उमर ने जो है वो पाकिस्तान का विज़िट किया है और मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से मिली हैं, जिसमें पाकिस्तान का जो साबिका वज़ीर आज़म हैं इमरान खान साहब से मिली हैं और जो है वो शहबाज शरीफ साहब से जो कि पाकिस्तान के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे मिली हैं और आज़ाद कश्मीर में का भी उन्होंने विज़िट किया है। तो इसके अंदर मदर साहब आप जो है वो आपके क्या ख्यालात हैं जी कि लोगों के बहुत सारे इतराज़ात आ रहे हैं, इंडिया से ख़ासकर जो इतराज़ात आ रहे हैं जी, जो है इल्हान उमर है उसको कम से कम जो है वो जो आज़ाद कश्मीर है उसका विज़िट नहीं करना चाहिए था, इसके लिए जो है वो यूएस को कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है जो है वो जो उन्होंने जो विज़िट किया पाकिस्तान का? देखिए इरफान साहब जो उनका विज़िट है वो तो सियासी तौर पर है, वो आपको पता है, जैसे कि अमेरिका में वो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव है सिर्फ, ठीक है, तो इस वजह से वो पाकिस्तान आई है, जब मुस्लिम है क्योंकि हम भी मुस्लिम कंट्री है, तो यहाँ पे आके वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनसे मिली हैं। इसमें इंडियन का जो इतराज़ात है उसका तो कोई नहीं बनती रीज़न के वो क्यों इतराज़ात कर रहे हैं, क्योंकि जो आज़ाद कश्मीर है वो हमारा हिस्सा है और जो उन्होंने इस तरीके से जो इंडिया ने एतराज़ किया है वो तो उनका बनता ही नहीं है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में जो उन्होंने रिसेंटली आर्टिकल ख़त्म किया है उसके बाद वहाँ पे मुसलमानों का जो रहना है, ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल हो गया है, उस पर उन्होंने बात की है इंडिया में रह के, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर वहाँ पे उन्होंने बात की। तो इंडियन इस वजह से एतराज़ात कर रहे हैं, ये एतराज़ उनका बनता ही नहीं है मेरे ख्याल में। बाकी आप बताएँ आपका क्या तासरात है? देखें जी, पाकिस्तान का विज़िट इल्हान उमर ने किया है तो हमारे पाकिस्तान में ही कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, इंडिया ने तो करना ही है। जैसे कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान साहब हैं, उन्होंने वो जो ख़त लहराया था जिसमें उन्होंने कहा था जी ये यूएस ने धमकी दी है। तो पाकिस्तान के कुछ जो है वो सियासी हुक्मरान इस पर जो है ना वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि जी ये कभी कह देता है जी पाकिस्तान जो अमेरिका हमारा जो दुश्मन है, हम जो है वो उनके ग़ुलाम हैं, कभी जो ये कह देता है जी अमेरिका से मैं या मुल्क किसी भी मुल्क से मैं दुश्मनी नहीं चाहता, हर एक से जो है वो दोस्ती चाहता हूँ। तो ये एक सियासी बयानात होते हैं, सियासत को जो समझते हैं उनको इसके बारे में ज़्यादा पता है। तो थैंक यू वेरी मच व्यूवर्स। कैसी लगी आपकी वीडियो कमेंट्स सेक्शन में लाजमी बताइए।